ज़मींदारा गोट फार्म पर सभी भाइयों का स्वागत है। आज बात करते हैं भी हमारे 90 से 95% गोट फार्म फेल क्यों हो जाते हैं। गोट फार्म में क्या कमियां हैं, ज़्यादातर गोट फार्म फेल होते हैं, इसके क्या कारण हैं। इससे किसान और जो गोट फार्म कर रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। जब फार्म खोलते हैं तब हम दलालों से बहुत महंगे दामों पर बकरा या बकरी ले आते हैं या भेड़ ले आते हैं, उसके कारण हमारा लॉस हो जाता है। दूसरा कारण ये है, जो भी हम भेड़ बकरी लेके आते हैं उसका ये पता नहीं, वो बांझ भी दे देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो हमारे से हाफ पेमेंट पहले ले लेते हैं, उस हाफ पेमेंट में ही वो बकरी खरीदते हैं और 50% पहले लेते हैं, उसमें वो बकरियां खरीद लेते हैं और बाद में जो 50% बाद में लेते हैं वो उनकी शुद्ध कमाई होती है। तो उनको कोई मतलब नहीं है वो कितने बच्चे देगी, वो प्रोडक्शन कैसा देगी, उन्हें तो नग पूरा करना है। भी हमें सबसे ज़्यादा बकरी राजस्थान में पाई जाती हैं और राजस्थान के अंदर बताऊं तो आपको सिरोही, गुजरी, अजमेरी, तोतापुरी, सोजत, जमुनापुरी, ये सभी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। फिर भी 1 या 2 साल के बाद फार्म बंद हो जाते हैं, हो रहे हैं राजस्थान में भी। इसके कारण क्या है और किसान क्यों विफल हो रहे हैं। नंबर 1 तो हमें इन दलालों से सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा, हमें 1-1, 2-2, 5-5 या 10-10 बकरियां लेकर ही आनी चाहिए। ज़्यादा लोट नहीं खरीदना चाहिए। जैसे 50 बकरी ले ली तो वो नग कैसे दे देते हैं, ना तो ये से पता है भी कितने बच्चे देगी, ना ऐसे पता है भी कौन सा प्रोडक्शन कैसा है, कितने दांत हैं। तो हमें 4 से 6 दांत बकरी लेनी चाहिए, गाभिन बकरी हो और बढ़िया नस्ल हो, चाहे कोई भी लेके आएँ। तो ऐसी चीज़ों से बचें। और दूसरी बात ये है भी रेट क्या है, ईमानदार आदमी हो, हम हर किसी पर भरोसा न करें, इससे हमें नुकसान हो जाता है। दूसरा ये है, हम जब भी फार्म कर लेते हैं तो हमारी ये कमी होती है भी हम इनको बताएं। जब हमारे पास कोई लेने वाला आता है तो हम बेचते नहीं हैं। मैं बकरी और बकरी के बच्चों को जब भी कोई आए तो 10 रुपये मुनाफा दे, कहने का मतलब 1000-2000 रुपये बनते हों तो उनको बेचना चाहिए और बच्चे को भी बेचना चाहिए। और ले आएँ और बेच दें, ले आएँ बेच दें, ये प्रक्रिया करें तो फ़ायदा होगा और ख़र्चा कम हो। जो हमें 4-5 बकरी बिक जाए, 4-5 बच्चे बिक जाते हैं तो उनका ख़र्चा कम हो जाता है, 2 रुपये हमारे पास आ जाते हैं और नए जानवर आ जाते हैं। तो यही कारण है भी हमें फेल होने से बचने के लिए हमें दलालों से सावधान रहना चाहिए और बकरियां कम या ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। हमें ईमानदार आदमी से, सही आदमी से बकरियां खरीदनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि जो भी भाई ट्रेनिंग देते हैं उनका मतलब ट्रेनिंग देना नहीं होता। क्यों, उनको बता देंगे कौन सा एंटीबायोटिक है, क्या डिजीज़ दिक्कत है। क्यों, ये 4 बातें तो कोई भी किताब में पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब में पढ़ सकते हो। पर उनका मेन मकसद ये होता है कि हमारे गायक बने और हमारी बकरियां लें। उनके पास जो बूढ़ी बकरियां हैं और जो प्योर नई नस्ल की नहीं हैं, जो मिक्स में है, नए आदमी को पता नहीं होती, वो चेप देते हैं और नया आदमी फेल हो जाता है। तो इससे सावधान। सीआई मथुरा है शायद, वहाँ से ही ट्रेनिंग लें, सरकारी ट्रेनिंग लेके 1 हफ्ते की, और वहाँ उनके गाइडलाइन के अनुसार ही फार्म करें। CIS पता नहीं इस तरह है मथुरा के अंदर, तो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग ही लें। और इन कोई 5000 में करा रहा है, कोई 3000 में करा रहा है, कोई 2000 में करा रहा है, इन ठगों से बचो। बढ़िया जगह 3000 रुपये में क्या ट्रेनिंग हो जाएगी भाई। इनको तो ये पता नहीं क्लोरोफेनिकल और एविल के अंदर क्या फ़र्क होता है।
ये तो एक एंटी एलर्जिक है। कारण क्या होता है एंटी एलर्जिक का, क्या मतलब है? तो ऐसे ऐसे बैठे हैं, इनको तो बस वो यूट्यूब पर देख लिया और वो आपको बता दिया। तो इन ठगों से बचना चाहिए, तो ही हम कामयाब होंगे। CI मथुरा से ट्रेनिंग लें और लेकर उनकी गाइडलाइन के हिसाब से ही फार्म करें। आधे लोग तो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनका सर्टिफिकेट भी नहीं चलता, क्या फ़ायदा है ट्रेनिंग लेने का। और बारिश का टाइम, बारिश का समय है, बारिश के समय में जानलेवा बीमारी होने वाली जानलेवा बीमारी बहुत है। बकरियों की मौत भी हो जाती है। बकरियों की अभी बरसात का समय है, इसमें बकरियों की मौत हो जाती है, कई कारण हैं इनके। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे मौत भी न हो और नुकसान भी ना हो। सबसे पहले तो बारिश के समय में कणक का दाना न डालें, इससे एसिडाइसिस हो जाती है, जिससे बकरी का नुकसान हो जाता है। भेड़ हो चाहे बकरी, एसिडोक्सिसन से नुकसान हो जाता है। दूसरा, बारिश के समय में सरसों का तेल बिल्कुल न दें, इससे बैक्टीरिया, डिजीज़, फंगस, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, वायरल डिजीज़, टेम्परेचर, ETT या फिटकड़िया रोग कह देते हैं जिसे हिंदी में, ये हो जाते हैं। और बच्चे हो चाहे बड़े हो, चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, ये मर जाती हैं। इनको बचाने के लिए सरसों का तेल बरसात के समय में बिल्कुल न दें। नंबर 3 है, गीला हरा चारा बिल्कुल न दें, इससे उन्हें पचाने में दिक्कत होती है। भेड़ बकरियों का लीवर खराब हो जाता है, हैजा, पेचिस, पेट की कई बीमारियां हो जाती है। इसलिए इसे सूखा चारा ही दें। जो चराना ही है तो इसे पहले सूखा चारा दे के उसके बाद उन्हें खोल सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा लें और थोड़ा बहुत चर के आ सकती है। नहीं तो सर्दी के अंदर ज़्यादा गीला चारा मत डालें, हरा चारा भी कम डालें। बारिश के समय में बारिश का गंदा पानी न पीने दें, इससे पानी पीने के कारण बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, इससे वायरल डिजीज़ हो जाती है। भेड़ बकरियों में वायरल डिजीज़ देखने को मिलती है, इससे बकरियों में दस्त लग जाते हैं और इन्हें बुखार भी आ जाती है। कई बारी बकरी घूमने लग जाती है, ऑक्सीजन डिडा के उसकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि उसकी मिट्टी चली जाती है, ETT का शिकार हो जाती है, इंटरटॉक्सिमिया की शिकार हो जाती है और बकरी की मौत हो जाती है। इसलिए गंदे पानी से बकरी को ज़रूर बचाएं। भेड़ बकरियों को बारिश के टाइम में खुले में न चराएं। खुले में चराने पर हरी घास के साथ मिट्टी भी पेट के अंदर चली जाती है, जिससे भेड़ बकरियों में इंडाइजेशन, पैनक्रियाज, माउसे पर प्रॉपर कमज़ोर हो जाती है। बारिश के समय में बिल्कुल गड़ा सड़ा 2 दिन पुराना या फंगस हरा चारा नहीं देना चाहिए। यह बकरियों की बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है। सबसे पहले बकरियां थोड़ा थोड़ा सूखा चारा डालकर बाद में बकरियों को बाहर खुले में लेकर जाएं, जिससे उनका पाचन शक्ति ठीक रहे और लीवर भी सही रहेगा। इससे बकरियों को इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। तो सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर्दी के टाइम में भेड़ बकरियों को थोड़े से ध्यान से रखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।